अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे उम्मीद करता हूँ सभी ठीक-ठाक होंगे, फिट-फाट होंगे। तो आज ना मुझे एक ना वाक़या याद आया जब मैं इस्तांबुल तुर्की में था, तो वहाँ पर जो है ना मैं स्टार्टिंग में जब गया तो मुझे ना कुछ एक जगह पे मेरा विज़िट हुआ। नॉर्मली जो है मैं मार्केट से अक्सर मुझे ना कोल्ड ड्रिंक का बहुत ज़्यादा शौक है। हाँ, वो ठंडा मौसम हो या गर्म हो, कैसा भी मौसम हो लेकिन कोल्ड ड्रिंक मैं पीता ही पीता हूँ। और वो भी जो है ना वो कोल्ड ड्रिंक यानी कि ठंडे वाली पीता हूँ, चाहे जितनी मर्ज़ी सर्दी हो या जितनी मर्ज़ी गर्मियों में तो ख़ैर तो आपको ठंडी कोल्ड ड्रिंक या ठंडे पानी की ही ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मैं सर्दी में भी जो है ना यह ठंडी जो कोल्ड ड्रिंक है वो उसका इस्तेमाल करता था। तो मैं ना निकला हम किसी जगह पे जाने लगे थे, तो मैं जो करीबी शॉप थी वहाँ से जो है ना एक कोल्ड ड्रिंक कैन लिया। वहाँ पर जो है मुझे तकरीबन 2.5 लीटर का ना वो तुर्किश लीरा 2.5 लीटर का मिला। तो न जो नॉर्मली प्राइस थी उसी प्राइस में मुझे मिला। तो हर वक़्त जो है वो हमारा जो स्टार्ट हुआ, कंटिन्यू हुआ, तो हम जो है ना वहाँ से मेट्रो को ली और मेट्रो से पकड़ के एक जगह पे जो है ना वो चले गए हम। एक प्लेस था जो पब्लिक प्लेस था, टूरिस्ट प्लेस था और काफ़ी जो है वो एक्टिवेट जो प्लेस था जहाँ पर बहुत ज़्यादा पब्लिक जो है वहाँ पर तकरीबन आप ये कहें कि वो इस्तांबुल का सबसे मशहूर प्लेस जिसको आप कह सकते हैं तक्सीम स्क्वायर। और वो रात को भी तकरीबन वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है और आप किसी टाइम भी चले जाओ जस्ट फॉर एन अर्ली मॉर्निंग के सिवा। तो वहाँ पर गया, वहाँ पर जाकर ना दोस्तों ने कहा कि चल यार कुछ ना खाते पीते हैं एंड लंच टाइम हो चुका था। तो हमने कहा चलें ठीक है। तो हम वहाँ से जो है ना एक जगह से बर्गर जो है वहाँ से पैक करवाए। वहाँ पर जो डोनर मिलते हैं, डोनर जो तुर्की में रह के आए हैं या विज़िट किया उनको पता है डोनर मिलते हैं। वहाँ से हमने डोनर पैक करवाए और हमने एक दूसरी जगह से जो कि कोल्ड ड्रिंक कैन जो है वहाँ से बाय किए। तो हमने तो यही सोचा कि चलें हमने डोनर यहाँ से पैक करवा लिया है, तो जो है ना कैन जहाँ से हम बाय करते हैं, चलो कहीं बैठ के जो है ना हम खा पी लेते हैं। हमने जो है रेस्टोरेंट में बैठ के खाने से मुनासिब ये समझा कि हम एंजॉय करने आए, तो चलो फूड जो भी हम फूड वगैरह खा रहे हैं वो भी एंजॉय करते हुए हम खाते पीते हैं और साथ में चिल मस्ती करते हैं। तो हम वहाँ से जो है वो कैन बाय किए, वहाँ से हमें 3.5 टर्किश लीरे का वो कैन मिला। हम थोड़ा अजीब लगा कि हम उस दुकानदार से बहस किए कि यार ये तो नॉर्मली ये प्राइस है। उसने कहा कि यहाँ पर यही मिलता है, ऐसे मिलता है। तो ख़ैर वहाँ से हमने बाय की, ज़ाहिर-सी बात हमने लेना तो था, तो वो हमें 3.5 लीटर का वहाँ से हमें कैन मिला पर कैन। तो है ऐसे ही हम चलते गए, तो जो है ना एक दोस्त था, उसका मतलब ना कोई करीबी जो है ना रिश्तेदार आई I मीन पाकिस्तान से जो है ना वो इस्तांबुल आ रहा था। तो उसको अचानक कॉल आई कि यार वो उसको रिसीव करने वाला जो है वो एयरपोर्ट पर नहीं पहुँचा। तो हम जो है ना उसको रिसीव करने के लिए हमने प्लान बनाया कि चलो उसको रिसीव करके ले आते हैं, हम ही चले जाते हैं। हम वहाँ से तकसीम स्क्वायर से वहाँ से डायरेक्टली जो कि एयरपोर्ट की तरफ चले गए और एयरपोर्ट से उसको रिसीव किया। और ज़ाहिर-सी बात है कोई बंदा आए उसको कुछ खाने पीने के लिए तो पूछते ही हैं। तो उसको हमने पूछा, वो कहता है कि अभी तो मुझे बिल्कुल तकल्लुफ़ नहीं है। तो हम उसको जो है ना वो जस्ट एक फ़ॉर्मेलिटी के तहत जो है ना हमने उसको बोला चलो ज़्यादा कुछ नहीं तो आप कोल्ड ड्रिंक जो है वो ही पी लें और तो कुछ नहीं। हम 3 लड़के और एक वो 4 लड़के थे। हमने वहाँ से जो है ना वो लड़के को बोला कि जाओ ना कैन लेके आओ और मैं भी साथ चला गया। हम दोनों वहाँ पर जाकर जो है जो 4 हमने कैन जो है बाय किए और वहाँ से हमें वो एक कैन जो है पर कैन 5 लीरे का मिला। तो ख़ैर फिर भी वही हैरानगी हुई। तो उस वक़्त ये चीज़ें समझ नहीं आई कि यार ये सिस्टम क्या है, ये चीज़ क्या है? बस इतना पता है कि यार ये एयरपोर्ट है, यहाँ पर एक्सपेंसिव है इसलिए मिलते हैं। तो आज जो है ना मतलब वही बात मेरे माइंड में आ रही है, तो मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करने का यही मकसद है, जो एक इसके अंदर मैसेज है कि आप जो है ना जो माशरे के अंदर या इस दौर में अगर आप भी चाहते हैं कि सेम कैन तो वही सेम था, कोको कोला का और या जो भी हमने बाय किया सेम ही किया था। वो हमने अपने करीबी शॉप से किया या फिर हमने टूरिस्ट प्लेस से किया या फिर हमने एयरपोर्ट से किया, लेकिन चीज़ सेम थी। उसमें ये नहीं था कि वो असली था या नकली था, या ऐसे नहीं था। चीज़ सेम थी, कंपनी भी सेम थी, लेकिन मसला ये था कि उसकी जगह तब्दील होती गई। हम जिस जगह पे गए हैं वहाँ पर उसकी जगह तब्दील होती गई और उसकी जो है वैल्यू बढ़ती गई। और आजकल भी इंसान जो है
अपनी जगह चेंज करें, जहाँ पर उसको लगे कि मेरी वैल्यू यहाँ पर कम है, वो खुद को नहीं बदले बल्कि अपनी जगह को बदले, और देखना उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी और उसकी कदर भी होगी। और कदर उन लोगों को होगी जिनको पहले उसकी वैल्यू डाउन लगती थी, लेकिन जब ज़रूरत के वक़्त वो चीज़ दस्तयाब ना होगी, या उस वक़्त दस्तयाब ना होगी जिस वक़्त हमें ज़रूरत होगी, कि यार जब वो हमारे पास था इंसान या हमारे करीब था, तो उस वक़्त हमने उसकी कदर नहीं की, तो उस वक़्त हमारी नज़र में उसकी वैल्यू नहीं थी। लेकिन जब वो इंसान दूर चला जाए, फिर उसकी जो है कदर और कीमत का भी पता चलता है और उसकी वैल्यू का भी पता चलता है कि इंसान जो है वो कितना अनमोल होता है। लेकिन वही बात है, जब हम किसी को हासिल कर लेते हैं ना, उसके बाद हम जो है ना वो कदर करना छोड़ देते हैं। लेकिन जब हम हमसे वो दूर चला जाता है, तो उस वक़्त हमें उसकी बहुत कदर होती है। तो यही था एक, जो अचानक बैठे हुए मैं बहुत अरसे से जो है आपके साथ भी कोई वीडियोस वगैरह नहीं शेयर कर पा रहा था किसी टॉपिक के ऊपर, तो ईद भी आपको विश नहीं की, उसके लिए भी सॉरी। आज मैं ईद मुबारक भी नहीं कह सकता, क्योंकि ईद के तीनों दिन जो है वो गुजर चुके हैं। आई होप कि आपकी ईद बहुत अच्छी और सुकून से गुजरी होगी, और बहुत सी आपने खुशियाँ जो कि समेटी होंगी, बहुत सी मेमोरीज जो है आपने जमा की होगी। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी ये ईद उस तरह खुशहाल नहीं गुजरी होगी। तो हम यही उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि उनकी आने वाली जो ईदें हैं, आने वाली जो उनके ज़िंदगी के अंदर ऐसे त्यौहार हैं, वो खुशी से उनको सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड लक, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह आप हम दोबारा से आपके साथ जुड़ेंगे इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, और आप भी हमारा साथ जो है वो कंटिन्यू रखें, क्योंकि पंजाब साइड और आप पाकिस्तान के बेशतर इलाके गर्मी की लपेट में आने वाले, और शदीद गर्मी की लहर अब स्टार्ट होने ही वाली है, क्योंकि मई स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद अभी तक तो वेदर कूल एंड काम है, नॉर्मली है, दिन को थोड़ी धूप होती है, लेकिन अगर हवा चले तो वेदर तो अमेजिंग हो जाता है। तो मैं तो अभी गाँव में आया हूँ, ईद की हॉलीडेज थी, आपको इंशाल्लाह इवनिंग टाइम पे जाऊँगा, कल या परसों आपके साथ जो है ना वो विलेज साइड का, आउट ऑफ विलेज का जो व्यू दिखाऊंगा, गंदम की कटाई है और सब कुछ, तो वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा, गुड लक।